चलो, जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास कहाँ तक लगाए थे? व्याकरण का ही ना, व्याकरण का लास्ट क्लास चल रहा था मेरा, और व्याकरण भी चल ही रहा है, और संधि स्टार्ट कर दिए हैं। व्यंजन संधि स्टार्ट हो गया है, और व्यंजन संधि में कहाँ पर आ रहे हैं? इसमें बताया तो टोटल 7 गो बताएंगे नियम व्यंजन संधि का। उसके बाद 2 नियम बता दिए थे, अब तीसरा चौथा चलेगा। ठीक है, तीसरा भी चलेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले जो बच्चा हमसे पहली बार जुड़ रहा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दे, और पीछे वाला वीडियो जरूर एक बार देख ले। जितना पढ़ाए हम फर्स्ट क्लास से व्याकरण का हमारा सभी वीडियो अपलोड है, एक बार देख करके फिर आगे क्लास का आनंद ले। ठीक है, अन्यथा हर एक क्लास मेरा जो होता है संधि तो खैर आपका पूरा मिला करके इससे 1-2 एग्जाम में आता है, लेकिन जितना उधर क्लास लिए संधि को छा करके सब क्लास में 1 नंबर 2 नंबर फिक्स है। ठीक है, चाहे वर्णों का उच्चारण ले ले, उसका भी पूरा हम क्लियर कर चुके हैं, याद करवा दिए क्लास में ही। घर में याद विद्यार्थी पर हमको भरोसा नहीं रहता है घर में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, इसीलिए जो भी काम करते हैं हम क्लास में ही करते हैं। क्या घर में सब न देखना पड़ता है? ऐसा थोड़ा कि खाली पढ़ना ही है, पढ़ना भी है, मैसेज भी करना है, खाना भी है, देखना भी कौन गया, आज कौन कौन सा कपड़ा पहना है, ये भी देखना है। ठीक है, तो सब हमको ध्यान रखना पड़ता है घर में, तो उससे छुट्टी मिला तब ना फिर पढ़ाई करेगा। तो इसीलिए विद्यार्थी पर उतना भरोसा नहीं रहता है। जो भरोसा हमें क्लास में याद करवाते हैं जो भी टॉपिक हैं। ठीक है, आदमी को पढ़ाई करने को बोलेगा घर में इतने पढ़ेगा तो आज 2 गो नचनिया वाला वीडियो देखने के लिए कहेगा, तोरी का 2 गो क्या 10 गो देखे देगा। विश्वास नहीं किसी को बोलना कि भाई 2 गो नचनिया वाला वीडियो भेजते हैं, 2 गो कहीं 10 को भेजेगा, ये अच्छा है देखो तो, ये अच्छा नहीं है, दूसरा भेजते हैं, तीसरा भेजते हैं। इसलिए वहाँ भरोसा नहीं, जो क्लास में होगा वही तुम्हारा, और जो बताएंगे यही तुम्हारा एग्जाम में आएगा। जाके प्रीवियस ईयर उल्टाते चल जाना सबका। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे यह समझाने का। क्लियर? तो स्टार्ट कौन सा कर दें? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हम कल बताए थे, संधि मतलब क्या होता है? 2 का मिलन, जहाँ 2 का मिलन होगा उसी को बोलते हैं संधि, है ना। जैसे करके गांव समाज में नहीं होता है कि एक पक्ष इधर एक पक्ष इधर दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा संधि, समधि कहलाता है ना। उसी तरह से इसमें व्याकरण में वही है, जहाँ पर 2 वर्ण का मिलाता है, 2 को अक्षर को मिलाएंगे तब संधि का निर्माण होता है, 2 शब्द को मिलाएंगे तब मिलेगा संधि बनेगा। क्लियर? तो व्यंजन संधि के बारे में पूरा, संधि के बारे में पूरा पिछला वीडियो में पूरा क्लियर कर चुके कॉन्सेप्ट। आज हम चलते हैं, कल बताए थे क्या, यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा या अंतःस्थ वर्ण या अन्य कोई स्वर आवे तो पहला अक्षर के स्थान पर तीसरा अक्षर हो जाता है। ये ना बताए थे लास्ट क्लास में। तो यही बता रहे थे, जैसे कि जगत जोरनाथ, जैसे कि यहाँ पर बताए थे जगत जोर ईस, तो जगत जोर ईस, तो बताइए प्रथम अक्षर के बाद कोई अन्य स्वर है तो प्रथम अक्षर के स्थान पर क्या हो जाएगा तुम्हारा? तीसरा अक्षर इसी वर्ग का, इसी वर्ग का तीसरा अक्षर मतलब क्या? जगदीश, है ना। तो कैसे होगा हम पूरा डिटेल से पढ़ा चुके हैं पिछला क्लास में। अब चलते हैं आगे की कॉन्सेप्ट की ओर। 2 नियम क्लियर हो चुका है, तीसरा आज बताना है ना। तीसरा नियम कहता है कि यदि तो और 2 के आगे, ठीक है, क्या बोले, ये तो और 2 के आगे चो छो आवे, ठीक है, तो 2 के आगे चो छो आवे या तो 2 के जो झो आवे। क्लियर? क्या बोले, यदि तो हलंत 2 हलंत के आगे चो छो या तो हलंत 2 हलंत के आगे जो या झो आवे, या टो या
ठो आवे, ठीक है, टो या ठो आवे, या बोले तो हम डो या ढो आवे। क्लियर? तो इस तरह से आवे, कोई भी आवे, देख चो छो आवे या जो झो आवे, टो या ठो आवे या तो डो या ढो आवे। तो मेरा तो हलंत के स्थान पर जो होगा तुम्हारा, तो और दो हलंत, तो और दो, तो ये दोनों में कोई भी आएगा तो दोनों के स्थान पर मेरा जो हो जाएगा चो हलंत हो जाएगा। क्लियर? यदि तो हलंत दो हलंत के बाद जो या झो आवे तो दोनों के स्थान पर मेरा यहाँ जो पहले है वही होगा, यहाँ पहले है वही होगा। जो हलंत यहाँ पहले के है टो है, ये क्या हो जाएगा टो हलंत, जो डो है वो डो हलंत हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब समझाने का क्या लिखा है इस पता नहीं चला कि तो हलंत दो हलंत के आगे चो छो आवे, जो झो आवे, टो ठो आवे। चल अपना दिमाग लगाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया। जैसे करके देख, उत जोर चारण, सुना, उत जोर चारण, ये आगे लिख दिया है इसीलिए नहीं समझागा कि आगे मतलब क्या होता है। इसका के बाद तो समझ जाएगा ना भैया, इस सबको समझता है के बाद। उल्टी करने लगा ये, मतलब पेट खराब में उल्टी करता है आदमी कि उसका बॉन्ड टूटेगा। तो देख यहाँ पर खा लिया वो कुछ से कुछ, ठीक है, अनपच हो गया इसको। यदि तो हलन दो हलन के बाद चो या छो आवे, ये ना बाद मतलब क्या, जिससे देखें बाद मतलब प्लस के बाद देखना है भैया। ये तो हलन के बाद चो है, अपने अपने स्टाइल में पढ़, ठीक है, किताब के स्टाइल में नहीं समझ पाएगा। क्लियर? जैसे देख लें यहाँ पर सत्य जोर जन, किताब सब मोर, सत्य जोर जन, उत जोर डयन, देखना उत जोर डयन, उत जोर छिन्न। क्लियर? इसे यहाँ पर लिख दे उत जोर दंड। थोड़ा देखना ध्यान से हम क्या बोले। यदि चो तो या दो के बाद, यह सब में तो दिख रहा है, हो सकता है दो भी हो सकता है, इसके स्थान पर दो भी हो सकता है। तो के बाद चो दिख रहा है, यहाँ तो के बाद जो दिख रहा है, तो के बाद दो दिख रहा है, तो के बाद छो दिख रहा है, तो के बाद दो दिख रहा है। तो हम बोले क्या, यदि तो हलंत के बाद भाई तो के बाद चो या छो या कुछ भी आवे, मतलब इसमें तो जो दोनों में से जो पहले है ना तो उस वही आएगा। जैसे चो है तो इस तो हलंत के स्थान पर क्या लिखेंगे चो हलंत। जब बाकी जो इधर लिखा है भैया उसको वैसे छाप देंगे, इधर वाला को नो चेंज करेंगे। हमेशा बताएं इधर वाला को नो चेंज, तो चेंज किसको किया जाता है हमेशा, ई वाला पार्ट को। क्लियर? चेंज किसको किया जाता है, ई वाला पार्ट को। जो शुरू से पढ़ रहा है ना वो समझ जाएगा, जिसका फर्स्ट क्लास है उसको पता है की पढ़ा रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो हलन दो हलन बाद पहले ये की होता है, ठीक है। तो जिसका फर्स्ट क्लास नहीं समझेगा, हाँ लेकिन वो भी समझेगा, ये टॉपिक खत्म होगा न तब दूसरा टॉपिक जब स्टार्ट होगा उसमें 110% समझेगा। क्लियर? हाँ ये टॉपिक समझ लेगा, थोड़ा पीछे वाला वीडियो एक बार देख लेगा ना कल जो हम पढ़ाए हैं, तब ये भी समझ में आ जाएगा पूरी तरह से क्या बोल रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हलन तो पर क्या लिखेंगे चो ना, तो क्या लिखेंगे ऐसे नहीं, उच्चारण ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा है तो उच्चारण नहीं ना, तो उच्चारण कैसे होता है सही में,
वो चोचो क्या करो ना, उच्चारण इसका बता। सत्य जोड़ जन क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है तो क्या हो जाएगा? जो तो हलंत के बाद लिखे देखे जो या झो आवे, तो जो आया है तो क्या लिखते हैं? पर जो है ना, झो भी आता तो क्या लिखते हैं हम? झो भी आता तो क्या था? हम जो ही लिखते। क्लियर? झो भी आता तो क्या लिखते हम? जो ही लिखते हैं। क्या लिखेंगे? सज जन। क्लियर? उत जो डयन, ये बताओ। उत जो डयन, उड्डयन। रीजन क्या है कि यहाँ पर डो है ना, ये क्या लिख देंगे? उड्डयन। देखिए हम डो लिखने के लिए नहीं जानते अभी तक, सब में हम लकीर भूल जाते हैं लिखने के लिए हमेशा। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? उत जोड़ छिन्न क्या हो जाएगा? उत जोड़ छिन्न, उच्छिन्न है ना। एक स्थान पर की लिख देंगे? एक स्थान पर भैया चोन हो जाएगा, एक स्थान पर चो हो जाएगा तो उच्छिन्न हो जाएगा। उत जोड़ दंड, उद्दंड। इसमें किसको डाउट? इस नियम में हम क्या बोले इसमें कि यदि तो हलंत दो हलंत के बाद चो या छो आवे, यदि चो छो आवे तो चो हलंत हो जाएगा तो या दो के स्थान पर। क्लियर? यदि जो झो आवे तो जो हलंत हो जाएगा। टोठो आवे तो टो हलंत हो जाएगा। और दो धो आवे तो यदि डो ढो आवे तो डो हलंत हो जाएगा। ये नहीं बोले इस नियम में। अर्थात कब हलन भैया तो कहाँ में काम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर दो है भैया तो दो हलंत ना होगा, वही तो लिखे हैं। देखते हैं उद्दंड, हम यहाँ डो ढो लिखेंगे तब ना भैया। इसमें डो है, यहाँ दो लिखे हैं, देखना रे भैया, देखेगा ना क्या लिखे हैं? यहाँ पर दो लिखे हैं ना, दो लिखे हैं। ऐसे लिखते हैं ना उत जो दंड, तब होता भैया उद्दंड। दंड लिखते तब ना होता वहां पर। क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत? तीसरा नियम खत्म, चौथा नियम को चलते हैं। इसमें किसी दिक्कत नहीं होगा, आराम से समझ, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं पर डाउट हुआ तो खड़े पूछ सकता है, खड़े तो यहाँ पर खड़ा ना पर बैठ के भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में होता है ना, खड़े पूछ सकता है। अब सोचता है खड़ा होंगे कैसे, पता नहीं, बैठ के पूछ सकता है। यदि सोने का जगह सो के भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चल अगला देख। अगला कह रहा है कि यदि तो हलंत या दो हलंत के बाद तालम सो आवे। क्लियर? ध्यान देना है, सब फिर लास्ट में दे देंगे इकट्ठे, जैसे हम दिए थे संधि स्वसंधि का, इकट्ठे लिस्ट बता देंगे। क्लियर? यदि तो हलंत दो हलंत के बाद कौन आवे? तालम सो आवे, ये ना। तो यदि तो हलंत दो हलंत के बाद तालम सो आवे तो हलंत दो हलंत के स्थान पर। क्लियर? तो हलंत दो हलंत के स्थान पर ना जो हो जाएगा चो छो संयुक्त होता है। कथी? चो छो संयुक्त हो जाएगा। क्लियर? ध्यान से क्या बोले? यदि तो हलंत दो हलंत के बाद तालम सो आवे, तालावे सो किससे उच्चारण किसका है? इसका तालम सो का उच्चारण किससे? तालु से। तालम सो का उच्चारण किससे? तालु से। तालु से किसका उच्चारण होगा? को वर्ग रे बानर, हर्ष ई दीर्घ ई, ये ना, हर्षई दीर्घ ई चो वर्ग यो और तालब चो। क्लियर? वो एक दिन होगा रिवीजन क्लास ना, सब हो जाए क्लियर, टेंशन क्या ले रहा है? तो देखिए हम क्या बोले कि यदि तो हलन दो हलन के बाद तालम सो आवे। क्लियर? तो हलन दो हलन का तालम सो आवे तो हलन दो हलन के स्थान पर क्या हो जाएगा? चो छो संयुक्त हो जाएगा। कौन जी? चो छो संयुक्त। जैसे
अब सवाल थोड़ा सा जैसे बोलिए, तो जैसे भैया उत्जोड़ शिष्ट, बता क्या होगा। यहाँ पर देख, तो हलंत के बाद तालम सो है भैया, दिख रहा है, तो हलंत का तालम सो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तालम सो है, तो हलंत के बाद तालम सा भाई, तो हलंत के स्थान पर क्या लिखेंगे, किसके स्थान पर, एकरा स्थान पर, सुनना, ये जो लिखा है तो दो एकरा स्थान पर की लिख देवेंगे, चौथा संयुक्त लिख देवेंगे, तो एकरा स्थान पर की हो जाएगा, चौथा संयुक्त हो जाएगा। तो कैसे लिखा, किस में लगाएंगे, इसी में ना, इधर बोला यही रह जाएगा, है ना, इधर बोला यही रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट, ये नहीं उच्छिष्ट है ना, यही ना, की सर उच्छिष्ट, कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत पूछ सकता है खरे भैया, ठीक है। जैसे देख, सतजोड़ शास्त्र, सतजोड़ शास्त्र, अभी हम इधर से बनाने सिखा रहे हैं, ये खत्म करेंगे कल तुम्हारा इसका लास्ट क्लास का, फिर हम उधर से बनाने सिखाएंगे, उल्टा मतलब वर्ड का बनाने सिखाते भी, तो तुम्हें बता रहे हैं ना, कल इसका लास्ट क्लास है, इसका क्या हो जाएगा, सत शास्त्र। कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो पूछ सकता है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, बोलने रे बॉनर साहब, हाँ कोई बॉनर को दिक्कत नहीं, कोई बनरी सबको, अरे वो चीज नहीं होगा रे बॉनर, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, चौथा से लिखना, हाँ क्लियर। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है क्या मेरा, क्लियर, अगला कह रहा है कि यदि तो हलंत के बाद, ये पूरा खेल देखा होगा व्यंजन संधि में, सब में तो हलंत का ही कमाल है, इससे स्पष्ट होगा, हम 3-4 नियम बताए हैं, चारों नियम में देखा होगा, एक नियम छोड़ करके बाकी सब में तो हलंत का ही कमाल है। पहला नियम जो बताए थे, यदि प्रथम किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा, ये ना, तीसरा चौथा अक्षर आवे, या अंतःस्थ वर्ण आवे, या अन्य कोई स्वर वर्ण आवे, तो उनके स्थान पर, प्रथम अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है ना, एक के वो नियम है, बाकी सब में देखो तो ये हलंत आया है, बाकी कोई नहीं आया है, जितना नियम बताया सब में तो ये हलंत है, दूसरा कोई भी नहीं किया इसमें। तो इसमें भी देख, यदि तो हलंत के बाद हो आवे, के हो आवे तो, क्लियर, ये तो हलंत के बाद हो आवे तो हलंत का दो हलंत और हो का, क्लियर, तो हलंत का दो हलंत और हो का दो हलंत होता है, क्लियर। इस बार दोनों चेंज हो रहा है, ध्यान देखना है, कह रहा है कि यदि तो हलंत और हो हलंत के बाद, तो हलंत के बाद हो आवे, तो हलंत का हो आवे, तो हलंत का क्या हो जाएगा, दो हलंत, ठीक है, एकर स्थान पर क्या हो जाएगा, दो हलंत, ये ना, और हो के स्थान पर दो हलंत हो जाएगा, स्थान परिवर्तन हो जाएगा, है ना, स्थान परिवर्तन होगा, क्लियर। क्या जब तक भैया स्थान परिवर्तन नहीं करेगा, एक दूसरे से मिलेगा नहीं भैया, कैसे होगा, तो मिलना अनिवार्य है, संधि बनाना है ना, संधि के लिए मिलना अनिवार्य है, ऐसे कोई संधि बने जब तक हम गला मिलवे नहीं करेंगे भैया, ऐसे नहीं कहे समझी साहब ठीक नहीं ना, समझी करेगा, मारेगा ऐसा लाठी ना, समझी कैसे लोग बताए छुई,
तो इसीलिए शादी पहले समधी के लिए करना पड़े, शादी करना अनिवार्य है। वर वधु पर जाएगा आराम से, तब इधर से खेला शुरू होगा। चल देखें यहाँ पर, जैसे भैया एग्जाम्पल लेते हैं, उत जोड़ हार, उत जोड़ हार, क्लियर। उत जोड़ हरण, क्लियर। इतना उल्टी करने लगा ये, ठीक है। नए नए का तो लक्षण ही होता है ऐसा, इसमें डाल, ठीक है। चल देख, तब तक इसको देख, उत जोड़ हरण, क्लियर। उत जोड़ हरण, यहाँ पर देख, तो के बाद हो आया है भैया, ये तो के बाद हो आया है, हम क्या बोल रहे, दोनों चेंज हो जाएगा, है ना, दोनों चेंज हो जाएगा, तो भी चेंज हो जाएगा, हो भी चेंज हो जाएगा। कब? जब तो के बाद हो आवे, है ना, दोनों चेंज हो जाएगा, क्लियर। बीच में भैया नहीं बोलना है, पूछेंगे जब तब बोलना है बीच में, क्लियर। ये नहीं कि हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बीच में बकर बकर कौन करता है, बकरा, ना तो तुम बकरा हो ना तो बकरी हो, क्लियर। इसीलिए यू आर इंसान, ठीक है। और बिना पूछे कौन फदर फदर करता है, मूर्ख। जब तुम मूर्ख ही हो तो पढ़ क्यों रहे हो, ठीक है। तो देख, यदि तो हलन का तो हो दिख रहा है ना, तो हलन का स्थान पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, दो हलन, और हो का स्थान पर दो हलन, अर्थात दोनों को जब मिलाएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर उ दो धो आकर रहे, इसको इस तरह से लिखा जाता है, जैसे करके हम देखें यहाँ पर देख, जैसे दो यो संयुक्त, क्या पढ़ते हैं, दो यो संयुक्त नहीं पढ़ा है, ऐसे करके याद कर, पढ़ता है ना, इसको इस तरह से बोला जाता है, वर्षिका दो यो संयुक्त से भी लिख सकते हैं इसको, और कहीं कहीं लिखा भी देखा होगा, देखा है ना, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो हम इसको जो है भैया दोनों को इस तरह से लिख करके हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्लियर। ये ना कि दो संयुक्त, क्लियर, इसी में दोनों को स्थान पर लिख दिए, तब क्या लिखेंगे यहाँ पर, दो संयुक्त, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हर्षौ उद्धार न रे, उद्धारे न, उत जोड़ हार, क्या हो गया, उद्धार, उत जोड़ हार, क्या उद्धार, उत जोड़ हरण, उत जोड़ हरण, उद्धरण, दो हो गया, तो इसके तो आगे, ठीक है, क्लियर। उत जोड़ हरण क्या हो गया, उद्धरण। कोई दिक्कत इसमें, किसी को दिक्कत तो पूछ सकता है खरे, ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है, ये नियम में किसी को दिक्कत है, ठीक है। तुम्हारा एग्जाम में जितना जो नियम आएगा ना, 90% जो पूछता है तुम्हारा नियम, यदि पूछेगा 90% ने तुम्हारा खाली स्वर संधि का ही नियम पूछता है, 90%, 10% ही इससे पूछता है, डायरेक्ट पूछता है, इसका संधि से पूछता है, इसका इस तरह का। लेकिन तुम्हें सिलेबस में तो हम पढ़ा देते हैं, अभी समय है, सीखने में क्या होता है, सीख लेते हैं, सीखने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है। यदि हम उस समय डायरेक्ट खाली संदीप से बताएंगे, पूछेगा सर ये कैसे हो गया, तो उसमें बोल देंगे हाँ भैया नियम पढ़ा है, जाके देख लो एक बार नियम कैसे कैसे हुआ था वहाँ पर, क्लियर, क्लियर यहाँ तक। इसमें कोई दिक्कत है किसी को,
एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। एनी डाउट? चलो तब अगला देखते हैं क्या है। अभी व्यंजन समाप्त हो जाएगा, अभी तुरंत जस्ट व्यंजन चल रहा है अपने अंतिम छोर की ओर, हुक हुक कर रहा है। क्लियर? अगला क्या कर रहा है व्यंजन में? अगला कहता कि देखिए लिखे हम मोह हलंत नो हलंत के बाद, मोह हलंत नो हलंत के बाद, क्लियर? क्या लिखे? मोह हलंत नो हलंत के बाद कोई भी व्यंजन आवे, सुनना, कोई भी व्यंजन, व्यंजन मतलब के ओ आ वाला को छोड़ देवेंगे, बाकी जे भी आवेगा सबको की बोलेंगे? व्यंजन बोलेंगे। क्लियर? ओ आ वाला को छोड़ करके बाकी जे भी आएगा सब व्यंजन कहलावेगा। क्लियर? तो हम की बोले कि मोह हलंत नो हलंत के बाद कोई भी व्यंजन आवे, ठीक है, कोई भी व्यंजन आवे तो इस मोह हलंत नो हलंत के स्थान पर जो तुम्हारा हो जाएगा, इस मोह हलंत और नो हलंत के स्थान पर तुम्हारा अनुस्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुस्वर। नहीं समझेगा इसे। अब हुआ ना, ऊपर में टिक्का है ना, एगो टिक्का दे देंगे, इसे ना बता अनुस्वर रे, आए माथा पर एगो टिक्का, कौन चीज? अनुस्वर। जैसे को के माथा पर एगो टिक्का, इसको क्या पढ़ते हैं? अनुस्वर है ना। आए अब बता, कोई दिक्कत? जैसे भैया देख, समजोरियम, बता समजोरियम, ये बता मोह हलंत का यो के है हमरा, यो कौन है? यो कौन है? व्यंजने है ना भैया, यो कौन है? व्यंजने है ना। जब यो व्यंजन है भैया, हम की बोले? यदि मोह हलंत नो हलंत के बाद कोई भी व्यंजन आवे तो मोह हलंत के स्थान पर तुम की लिख देवेंगे? अनुस्वर लिख देवेंगे, ये ना। मोह हलंत के स्थान पर हम अनुस्वर लिख देवेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा? बता तो। सो हो जाएगा। सो के बाद क्या लिखेंगे? अनुस्वर। क्लियर? बाकी जो है इसको ऐसे ही छाप देवेंगे। क्या हो गया? संयम। क्लियर? जैसे भैया समजोरवाद, बता समजोरवाद क्या हो जाएगा? यहाँ देखो मोह हलंत है ना, मोह हलंत के बाद व्यंजने है ना, वो व्यंजने है ना। जब व्यंजन है भैया तो क्या लिखेंगे? वो के स्थान पर, सॉरी वो के स्थान पर कि मोह के स्थान पर? मोह के स्थान पर क्या लिखेंगे? अनुस्वर। ठीक है, क्या हो जाएगा? संवाद। ये बता पमजोर कज क्या हो जाएगा? तब पंकज हो जाएगा, ये ना। इस तरह तुम्हारा और भी हो सकता है, कोई दिक्कत? जैसे हमने दिए रिमजोर कज, क्या बन जाएगा तब? अपना रिंकज बन जाएगा। अपना रिंकज नहीं भैया, अब बोल दिया अपना रिंकज, ये अपना रिंकज कहाँ है इसका? ठीक है, रिंकज। कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत तो पूछ सकता है खड़े, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो पूछ सकता है खड़े, नहीं ना? बता तब रे बानर, ठीक है। अमजोर जना, आए के है अमजोर जना, क्या हो गया?
अंजना, ये ना। क्लियर। अमजोर सु, क्लियर हो गया। चलते हैं भैया। फिर गोज, ठीक है, फिर कर फिर मार खाएगा, ठीक है। इसलिए डिसिप्लिन मेंटेन, क्लास है ओनली बोर्ड पर फोकस मार। क्लियर, उसको होते करके रख। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब कैसे अनुस्वार आया बता दिए। कब? जब मोह हलंत नो हलंत के बाद कोई भी व्यंजन आवे, तब क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। अब सर तो जी अनुस्वार तब बता दिए भैया, तो मोह तो कब आता होगा? कोई न कोई आता होगा ना। मोह हलंत कब आएगा तो बताते हैं। जब अनुस्वार के बाद, ठीक है, केकर बाद? अनुस्वार के बाद कोई भी स्वर आवे। क्लियर। जब अनुस्वार के बाद, अरे बात कितना लिखी, खाली प्लस लिख दिए। प्लस मतलब बाद। क्लियर, प्लस मतलब बाद। कोई भी के स्वर आवे, कोई भी स्वर आवे। स्वर मतलब समझ गया। ओ आ हर्षोई दीर्घई हर्षो दीर्घो जी ए ऐ, मतलब कोई भी आ जावे इस सब में। क्या कहलावेगा? मतलब कि बताते हैं, अनुस्वार के बाद कोई भी स्वर आवे तो इस अनुस्वार के स्थान पर भैया, इस अनुस्वार के स्थान पर तुम्हारा मोह हलंत हो जाता है। क्लियर। इस अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाए तुम्हारा? मोह हो जाएगा। उल्टा ऊपर में बोला कि यदि मोह के बाद कोई भी व्यंजन आवे तो अनुस्वार हो जाएगा। नीचे में बोला कि यदि अनुस्वार के बाद कोई स्वर आवे, इसे व्यंजन का चर्चा नहीं किया है। किसका चर्चा किया है? स्वर का। यदि कोई भी स्वर आवे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? मोह हलंत बन जाएगा। कोई दिक्कत? जैसे करके हम देखते हैं यहाँ पर क्या, समजोर उदाय, समजोर उदाय क्या हो जाएगा? समूह, है ना। जैसे हम देते हैं यहाँ पर समजोर उ, बता क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? समूह। कोई दिक्कत है इसमें? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं अगला। क्लियर। और लास्ट इसका क्या है? इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना। चल अगला लास्ट है इसका क्या, यदि जो के बाद, यदि जो के बाद नो हो तो। क्लियर के यदि जो के बाद नो हो तो दोनों के स्थान पर, खाली लिखिए देते हैं, जो के बाद के नो, तो दोनों के स्थान पर ज्ञ हो जाता है। क्लियर। जो के बाद न हो तो दोनों का स्थान पर ज्ञ हो जाता है। क्लियर। जैसे यहां पर इसे यज जोर नो, यज जोर नो क्या हो जाएगा? यज्ञ। कोई दिक्कत? यज जोर नो क्या हो गया? यज्ञ। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक किसी को दिक्कत तो पूछ सकता है खड़े। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो पूछ सकता है खड़े।
यहाँ तक किसी को दिक्कत है ना? चलते हैं तब आगे। तो इस तरह से तुम्हारा व्यंजन पूर्ण रूप से व्यंजन का जितना भी तुम्हारा नियम था पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए। तुम्हारा मेन रूप से इसका सबसे फेमस नियम जो तुम्हारा है, सबसे खतरनाक नियम जो है, वही पहला नियम है और उसी से तुम्हारा एग्जाम में आता है, बाकी सबसे नहीं पूछता है। इस सबसे पूछेगा, इससे तो पूछेगा तब वहाँ भी बना के देगा, आराम से भी बना देगा उसका, उस समय भी बना देगा। इस सब का ये सब नॉर्मल है। एक नियम जो बताए तुमको सबसे खतरनाक नियम, यदि किसी वर्ग का प्रथम अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या अंतःस्थ वर्ण या अन्य कोई स्वर आवे तो पहला वर्ग अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। ये नियम तुम्हारा सबसे खतरनाक है और उसी पर तुम्हारे एग्जाम में आएगा, बाकी किसी पर नहीं आएगा। क्लियर? बाकी किसी पर नहीं आएगा। चाहे हम ले ले कुछ भी, जैसे मान ली, ठीक है, जगत जोर नाथ, ठीक है, जगत जोर नाथ क्या हो जाएगा तुम्हारा? जगन्नाथ। ये नहीं बताए हैं, जगत जोर नाथ, जगन्नाथ। तो यही जो मेरा नियम है, ये जो 3-4 नियम बताए, इसी पर फेमस तुम्हारा नियम जो है वही 2-3 को नियम है, बाकी कोई नियम नहीं। हालांकि इस पर भी तुम्हारे एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, इस पर भी आएगा। इस पर आएगा तो बच्चा इसे भी मार देता है लगभग में। क्लियर है? तो विषय खंड स्टार्ट करें आज, कल छोड़ दे? आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं आपको, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके जाओ, साथ ही दोस्तों को भी शेयर कर दो। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।